लगी रहे। क्यों? चूल्हे के अंदर रहेगी अग्नि तो घर को चलाएगी, और चूल्हे से बाहर गई तो घर को जलाएगी। अग्नि का दोनों काम है, चलाती भी है और जलाती भी है। इसलिए माताएं कितनी समझदार होती हैं गांव की। नई नई बहुएं आ रही, वो नहीं समझती हैं, लेकिन पुरानी जो वृद्ध महिलाएं हैं वो समझती हैं कि अग्नि को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। बहुओं, थोड़ा इन बूढ़ी सासों से कुछ समझ लो, कुछ सीख लो, क्योंकि तुम भी कल के दिन बूढ़ी होगी, ऐसी थोड़ी बनी रहोगी। क्यों भाई? कल के दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना है, तो सीधी सी बात, अनुभवहीन बूढ़ा बहुत ही बेकार होता है। हम सत्य कह रहे हैं आपसे, अनुभवहीन बुढ़ापा इतना खराब होता है कि घर के लोग उससे बड़ा परेशान करते हैं, जो अनुभवहीन बूढ़ा होता है, हैं? इसलिए बुढ़ापे का अर्थ है अनुभव, और अनुभव जिसके पास है वही बूढ़ा है। आइए सुनिए, देखो कितनी तेज हवा आ गई। कहो, देखते देखते ही देख रहे हो तमाशा? अभी बात करते करते ही बोलो भाई, किसने बुलाई ये हवा? हैं? क्या मैंने निमंत्रण दिया था कि आ जाए? हैं? क्या हो गया? हाँ, तो देखो, समझ रहे हो कि नहीं? हवा कभी भी आ सकती है, आई कि नहीं आई, इसलिए सावधानी रखना है। कुछ नहीं, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक है। थोड़ा बहुत आती है हवा, चली जाती है, आई चली गई। कहां से? एक सज्जन बोले कहां से चली गई? हमने कहा जहां से आई थी वहीं चली गई। तो क्या बता दें कहां चली गई? जहां से आई थी वहीं चली गई। तो आइए सुनिए, भोजन का त्याग हो सकता है। यदि कोई गृहस्थ है और गृहस्थी छोड़ के साधु हुआ है तो स्त्री का त्याग कर देता है। किया है, बहुत से लोगों ने किया है। रामकृष्ण परमहंस बोलो गृहस्थ थे कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना सन्यासी बन करके। याद रखना, दृष्टिकोण बदल दिया। पास में ही रहती थी, साथ में रहती थी, पास में रहती थी, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? इसलिए परमहंस जैसा कोई महात्मा नहीं हुआ। डायरेक्ट काली मैया से बात होती थी। स्वामी विवेकानंद जी जैसा शिष्य जिनको मिला है, विवेकानंद जी ने ईमानदारी के साथ बताओ इस भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? उनके द्वारा सनातन की पताका पूरी दुनिया में फहराई है। विवेकानंद जी इतने बड़े चमत्कारी सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, नारी का भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन नींद का त्याग नहीं किया जा सकता है। परंतु लक्ष्मण जी महाराज परम बैरागी इसलिए हैं कि उन्होंने नींद का भी त्याग कर दिया। नारी का त्याग, भोजन का त्याग और नींद का त्याग। 14 साल तक वो सोए नहीं, 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, 14 साल अयोध्या की ओर नहीं देखा है। इसलिए कहिए तात सोम परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। नींद नारी भोजन पर हरई, नींद का त्याग किया, नारी का त्याग किया, भोजन का त्याग किया। ऐसा परम वैराग्य किसके पास? लक्ष्मण जी के पास। निष्काम वैराग्य भरत के पास है। निष्काम वैराग्य तो क्या कहना, भरत जी महाराज खड्गधारा व्रत किए हैं। खड्गधारा व्रत का अर्थ सुन लो। खड्गधारा व्रत होता है, 2 प्रकार के अर्थ हैं खड्गधारा। खड्ग मानी जानते हो, ऊपर भी धार होती है और नीचे भी धार होती, खड्ग। कृपाण शिव कहते हैं। खड्गधारा व्रत, क्षुरस्व धारा
निष्ठा दुरत्या, छुरे की धार पर कोई चल नहीं सकता है। बोलो, चल सकता है कोई छुरे की धार पर? चल के बतावे, बहुत कठिन होता है। लेकिन कोई अगर चल के बता दिया तो मैं कहता हूं कि उससे महान कोई हो नहीं सकता है। भरत जी महाराज ने अयोध्या में रह करके तप किया और मांडवी की ओर एक दिन भी नहीं देखा, पास में रहते हुए। प्यारे, जैसे स्त्री और पुरुष के बीच में खड़ग रख दिया जाए और दोनों सो रहे हों, स्त्री और पुरुष, और बीच में क्या रखा है? खड़ग रखा है, बीच में कृपाण रखा है। आइए देखो, सब पमारिया से आ गए हैं, क्या बात है, कितना सुंदर यज्ञ कराया था पमारिया में। हैं हमारे मुख्य यजमान जी हैं, व्यवस्थापक सभी ग्राम के पुमारिया के लोग, बैठ जाओ भाई, बहुत ही अच्छा यज्ञ कराया था। इस साल ही हम गए थे, बड़ी अच्छी सेवा की है, खूब बढ़िया सेवा की है गांव वासियों ने, सबको मेरा आशीर्वाद है। बैठो बैठो। वाह, अभी आपकी चर्चा चल रही थी, आप तो सीधे वहीं से आए होंगे, होशंगाबाद से, भोपाल से कि गाडरवाड़ा से? अच्छा, सागर से, ठीक ठीक, सागर में रहते हैं शर्मा जी, सागर में रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी। तो आइए सुनिए, पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों विश्राम कर रहे हो, बीच में रखा हो खड़ग, बीच में रखा हो कृपाण। ईमानदारी से बताओ, अगर जरा सी करवट लेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, घाव हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो करवट ही नहीं ले सकते। भरत जी का ऐसा वैराग्य है कि कभी करवट नहीं लिया उस वैराग्य ने, समझ गए हो कि नहीं? कभी भी करवट नहीं लिया है। और इतने बड़े तपस्वी हुए हैं कि जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, सब भरत जी महाराज की तपस्या से प्रभावित हैं कि भरत कैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता है। खड्गधारा व्रत भरत जी के द्वारा हुआ है। मांडवी की ओर अयोध्या में रहते हुए कभी देखा ही नहीं। सत्य तो यह है कि उन्होंने पृथ्वी के अलावा किसी को नहीं देखा है, केवल भगवान की पादुकाओं का दर्शन करते थे, बाकी पृथ्वी में ही रहते थे, गुफा के अंदर, और पृथ्वी सिर नीचे रहता था, नेत्रों से आंसू टपकते रहते थे, केवल पृथ्वी मां का दर्शन करते थे। ये भरत जी का व्रत है। भरत जी महाराज ने, कल की कथा आपने सुनी थी, लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ चले गए, लक्ष्मण जी की प्रशंसा भरत जी ने की है, आते ही की है, बल्कि अपने पिता को धिक्कारा है, अपने पिता को तो धिक्कारा है, लेकिन लक्ष्मण को बड़भागी कहा है। पिता से कहा है, निष्प्राण है महाराज दशरथ। भरत जी कह रहे हैं, चलतन देखना पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपेऊं मोही। चलत न देखन पाए तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। भरत जी ने कहा कि मैं कभी ये आपसे अपेक्षा नहीं रखता था कि आप मुझे संपत्ति दे दें, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप मुझे कोई सुंदर वस्त्र दे दें, कभी भी मैंने ये अपेक्षा नहीं की आपके द्वारा मुझे सुंदर भोजन मिल जाए, सुंदर वस्त्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। लेकिन मैंने एक ही आशा आपसे रखी थी कि आप जाने के पहले, दुनिया से जाने के पहले,
बस मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देना, बस यही आशा मैंने रखी थी आपसे, लेकिन वो भी आशा निराशा में बदल गई। आप जो है इतना भी नहीं कर पाए। आपको समय मिला था जब सुमंत जी गंगा के तट तक राम जी को छोड़ने गए और वापस लौट के आए। बोलो इस बीच में समय मिला कि नहीं मिला? दशरथ जी चाहते तो ये कहते कि राम तो चला ही गया है, अब भरत को बुला लो, और तब तक दशरथ जी महाराज के प्राण नहीं गए जब तक सुमंत जी लौट के नहीं आ गए। बोलो इस बीच में दशरथ जी महाराज के प्राण थे, सुरक्षित थे, वो चाहते तो भरत को बुला लेते और ये कहते कि सुमंत भरत आ गया है, अब मैं तो प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन अब राम को तुम छोड़ करके आए हो, कहां छोड़ के आए हो तुम्हें पता मालूम है, भरत को लेके जाओ और राम के चरणों में समर्पित कर दो। बोलो भाई इतना कर सकते थे कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, ये स्वस्थ बात कह रहा हूं मैं। और सुमंत जी में ये क्षमता इसलिए है कि सुमंत जी को मालूम है कि किस रास्ते से गए हैं, हम छोड़ के आए हैं और कहां राम है। लेकिन इतना नहीं कर पाए चक्रवर्ती सम्राट। भरत जी धिक्कार रहे हैं, पिताश्री आपने ये अच्छा नहीं किया है, लेकिन लक्ष्मण तू मेरा छोटा भाई है, तेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। अहय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तजी राम चरण मन लावा। लक्ष्मण तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, तूने किसी की नहीं मानी और सब कुछ त्याग दिया, लेकिन रघुनाथ जी को नहीं त्यागा, प्रभु राम को नहीं त्यागा। वास्तव में परमात्मा को नहीं त्यागना चाहिए, सब त्याग दो, लेकिन ईश्वर को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सच्चा साथी अगर तुम्हारा है तो वो परमात्मा है। सच्चा साथी संसार में परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, याद रखना, ये संशय है। गोस्वामी जी ने बैराग संदीपनी में स्पष्ट लिखा है, भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी, यही सब हैं स्वार्थ के संगी। बीच ही मिले बीच चली गई है, और समय परे पर काम न आई है। ये लिखा है तुलसी बाबा ने, बैराग संदीपनी में लिखा है। बैराग्य की चर्चा चल रही है ना, इसलिए मैं प्रमाण दे रहा हूं बैराग संदीपनी का। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है, रामो विग्रहवान धर्मा धर्म, जो साथ जाता है। और कहीं भी आप फंस जाओगे तो साथ कौन देता है? जल्दी बोलो। धर्म देता है। बोलो देता है साथ कि नहीं देता है? अगर कहीं फंस गए तो सब दूर हैं, लेकिन तुम्हारे पास कौन है? धर्म है। अगर तुमने धर्म किया है, धर्म को स्वीकार किया है, धारण किया है, तो वो धर्म तुम्हारे पास है, धर्म तुम्हारे साथ है। प्रहलाद की रक्षा किसने की थी? बोलो। प्रहलाद जी की रक्षा किसने की थी? धर्म ने की थी, सत्य ने की थी। ध्रुव की रक्षा किसने की थी? सत्य और धर्म ने की थी। प्रमाण है कि नहीं? ये प्रमाण है। अभी हनुमान जी की कथा सुन रहे थे, लंका में हनुमान जी की रक्षा गदा लेके नहीं गए, हनुमान जी कुछ भी लेके नहीं गए, लेकिन पूरे लंका के राक्षसों ने हनुमान जी के शरीर में आग लगाई। बोलो रक्षा किसने की? रक्षा की भगवान राम ने की नहीं की? जल्दी बोलो, किसने की रक्षा? प्रभु राम ने रक्षा की। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है, कोई अलग अलग व्याख्या नहीं होगी राम की और धर्म की। वाल्मीकि रामायण के मत से रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। लेकिन रक्षा बोलो लंका में हुई कि नहीं हुई? इसलिए धर्म हमारे साथ सदा होना चाहिए, धर्म हमारे साथ रहना चाहिए। धर्म अगर हमसे दूर हो गया तो याद रखना हम असुरक्षित हैं।
अस्त्र हाथ में होते हुए भी हम असुरक्षित हैं, भवन के अंदर रहते हुए भी हम असुरक्षित हैं। पक्की बात है। क्यों भाई, कितनी घटनाएं घट जाती हैं कि हम मकान के अंदर सो रहे और शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, बोलो भाई निकल नहीं पाए। अभी की घटना है कानपुर की, बहुत बड़ा उद्योगपति दीपावली को दीप प्रज्वलित किया और ठाकुर जी के मंदिर में भी दीप रखा था और भी दीप रखे थे कमरों में। आजकल लकड़ी वकड़ी सिस्टम से ज्यादा फर्नीचर वगैरह ज्यादा सिस्टम चल गया कि नहीं। जिस कमरे में वो पति पत्नी सोए थे, बच्चे भी उसी कमरे में सोए थे। भाई क्या बता, गजब की बात। और लकड़ी का सिस्टम था पूरा, मकान बहुत आलीशान था, लेकिन फर्नीचर सिस्टम और दीपक रखा और पता नहीं क्या हुआ। कहते हैं दीपक से लगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो लाइट सिस्टम से लगी है। लेकिन आग लगी तो याद रखना अंदर ही वो पूरा परिवार जल के खाक हो गया, निकल ही नहीं पाए। सोचो जरा, विचार करो, बचा पाया कोई? ना माँ बेटे को बचा पाई, ना बेटा माँ को बचा पाया, ना पत्नी पति को, ना पति पत्नी को। लेकिन सत्य कह रहा हूं, हनुमान जी के रोम रोम में आग लगी, लेकिन बच गए कि नहीं बच गए? बोलो। प्रहलाद जी को अग्नि में होलिका दहन का मतलब क्या है? बोलो भाई, जलती हुई आग। और प्रहलाद जी को बिठा दिया और धू धू करके आग जल रही है, लेकिन आग ही नष्ट हो गई। भक्त प्रहलाद नष्ट नहीं हुआ। प्यारे, प्रहलाद की रक्षा किसने की है? भगवान ने की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान पर विश्वास किया करो। ये पुराण मिथ्या नहीं है, ये जो इतिहास हमारा धार्मिक है ये मिथ्या नहीं है, ये संतों की वाणी मिथ्या नहीं है, वेद वाणी मिथ्या नहीं है। विश्वास करने की आवश्यकता है, विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म निश्चित रूप से साथ